देखिए, भारत का बजट ना सिर्फ कुछ नंबर नहीं होते। ये एक तरह का वादा है, एक रोड मैप जो बताता है कि सरकार हमारे टैक्स के पैसे से देश को कहाँ ले जाना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और जो हकीकत में होता है, क्या उनमें कोई तालमेल है? चलिए आज इसी बजट का एक रियलिटी चेक करते हैं। अच्छा, वित्त मंत्री का भाषण सुनिए तो ऐसा लगता है कि हम भविष्य में पहुंच गए। सेमीकंडक्टर मिशन, हाई स्पीड ट्रेनें, एआई टूल्स, मतलब घोषणाओं की तो जैसे बारिश हो रही है। इसे देखकर तो यही लगता है कि बस कुछ ही दिनों में भारत एक डेवलप्ड देश बनने वाला है। पर बजट सिर्फ घोषणाएं तो नहीं होते हैं, है ना? उनमें होते हैं असली आंकड़े, असली पैसा। तो सवाल सीधा सा है, क्या इन बड़े बड़े वादों को पूरा करने के लिए उतना ही बड़ा पैसा भी रखा गया है? चलिए अब जरा इन नंबर्स की कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आप जैसे टैक्स पेयर्स की। हर बजट में मिडिल क्लास का बस एक ही सवाल होता है, भाई इनकम टैक्स में कोई राहत मिली क्या? तो इसका सीधा साधा जवाब है, कुछ नहीं। इनकम टैक्स स्लैब या रेट्स सब कुछ जस का तस हैं, कोई बदलाव नहीं। अरे राहत मिलना तो छोड़िए, उल्टा टैक्स का बोझ और बढ़ा दिया गया। जो लोग स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उन्हें अब पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जरा देश की तिजोरी को समझते हैं। मतलब सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और फिर ये जाता कहाँ है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से पूरी फाइनेंशियल पिक्चर साफ होती है। तो 2026-27 के लिए जो टोटल बजट है वो है 53.47 लाख करोड़ रुपए। पिछले साल के मुकाबले सरकार का कुल खर्चा करीब करीब 5-5.7% बढ़ा है। तो सवाल यह है कि इतना पैसा आता कहाँ से है, और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। सबसे बड़ा सोर्स है उधार। जी हां, पूरे 24%। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि सरकार जो भी 4 रुपए खर्च करती है, उसमें से 1 रुपया कर्ज का होता है। इसके बाद जाकर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का नंबर आता है। और ये पैसा जाता कहाँ है? यहां भी एक हैरान करने वाला आंकड़ा है। सबसे बड़े खर्चों में से एक है सिर्फ ब्याज चुकाना, इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये कुल बजट का लगभग 20% है। सोचिए, सरकार की कमाई का 5वां हिस्सा तो सिर्फ पुराने कर्जों पर ब्याज देने में ही निकल जाता है। यहां एक और ट्रेंड देखने को मिलता है जो काफी दिलचस्प है। पिछले कुछ सालों में कंपनियों पर जो टैक्स का बोझ है वो धीरे धीरे कम हुआ है, और आम लोगों पर, मतलब हम जैसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स पर यह दबाव लगातार बढ़ता गया है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं और जो असल में पैसा दिया गया है, उसमें कितना फर्क है। सुनने में तो लगता है कि एजुकेशन के लिए इस बजट में बहुत कुछ है। 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, स्टेम इंस्टीट्यूट्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल, 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स। मतलब घोषणाएं तो काफी शानदार हैं। लेकिन असली दिक्कत तब सामने आती है जब हम असल नंबर्स को देखते हैं। देखिए, कोठारी कमीशन और नई एजुकेशन पॉलिसी दोनों कहते हैं कि भारत को अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। ये बात कोई नई नहीं है, पर 60 साल बाद भी हम 3% के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाए हैं। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। यहां भी घोषणाओं की कोई कमी नहीं थी। कहा गया कि फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन जैसे प्रोफेशनल्स के लिए संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा, मेडिकल टूरिज्म हब बनाए जाएंगे और कैंसर की कुछ दवाओं पर कस्टम ड्यूटी भी हटाई जाएगी। पर यहां भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जीडीपी का 5% खर्च करो, और हम कहां हैं? हमारा हेल्थ बजट 2% के आसपास ही अटका हुआ है। मतलब जितनी जरूरत है उसका आधा भी नहीं। लेकिन अगला आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि यहां पैसा बढ़ा नहीं है, बल्कि असल में कम कर दिया गया है। एक तरफ तो शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ अर्बन डेवलपमेंट के बजट में पिछले साल के मुकाबले 11.6% की भारी कटौती कर दी गई। अच्छा, अब जरा प्रदूषण की बात करते हैं। इससे निपटने के लिए, खासकर दिल्ली जैसे शहरों के लिए, सरकार ने 2024-25 में 8.58 अरब रुपए का बजट रखा था। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस 8.58 अरब रुपए में से असल में खर्च कितना हुआ? सिर्फ 16 करोड़। जी, सिर्फ 16 करोड़ रुपए। ये टोटल बजट का 2% भी नहीं है। इससे एक बात तो साफ होती है कि प्रदूषण से लड़ने के लिए पैसा तो था, पर शायद उसे खर्च करने की नीयत नहीं थी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आज लाखों नौजवानों की जिंदगी से सीधा जुड़ा है, बेरोजगारी का संकट।
तो सवाल है कि ये बजट बेरोजगारी से कैसे निपटेगा। देखिए, हमें योजनाओं की एक लंबी लिस्ट तो दे दी गई है, लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये सारे उपाय इनडायरेक्ट हैं, मतलब इनसे कितनी नौकरियां पैदा होंगी, कैसी नौकरियां होंगी या कब तक होंगी, इसका कोई पक्का टारगेट नहीं दिया गया है। इसी बजट में एक और बड़ी चीज हुई है। विदेशी कंपनियों को इंडिया में डेटा सेंटर बनाने के लिए 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया गया है। अब देखिए, एआई ऐप्स चलाने के लिए ये डेटा सेंटर्स तो जरूरी हैं, लेकिन ये बेहिसाब बिजली और पानी भी इस्तेमाल करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इसका हमारे अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और देखते हैं कि इन सब नंबरों से कौन सा एक पैटर्न उभर कर सामने आता है। एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो या एग्रीकल्चर, बातें हमेशा बड़ी बड़ी होती हैं, योजनाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन नंबर बताते हैं कि असल में जमीन पर असर बहुत कम होने वाला है। और ये कोई नया पैटर्न नहीं है। याद है 10 साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा, आज उनका क्या हाल है ये हम सब जानते हैं। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, किसी बजट की असली कीमत किस चीज में है? उन बड़े बड़े सपनों में जिनकी घोषणा की जाती है, या फिर उस हकीकत में जिसे पूरा करने के लिए असल में पैसा दिया जाता है? इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं।